हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएलटी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स की कि क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, कितने स्टेप्स होंगे आपके एग्जामिनेशन में, कितने लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं होने वाले हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल और क्या सैलरी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथली, राइट, जब आप लोग सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे। सो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो नोटिफिकेशन ये ऑलरेडी आउट है, आप लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं टिल 4 सितंबर 2025 तक। सो अगर आप लोगों में से जितने भी लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, एक डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे बना दिया है चैनल पे, हाउ टू फिल योर फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, और वो वीडियो आप लोग रेफर कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो, ठीक है। सो ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी आप लोग के लिए आउट है। यूपीपीएससी एक एग्जामिनिंग बॉडी है जो कंडक्ट करवा रही है आप लोग के यहाँ पर। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। सो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर विच इज़ अ टीजीटी पोस्ट ओनली, मेल और फीमेल कैटेगरी से, आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस की टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी आपके पास में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो दो तरह की एलिजिबिलिटी मांगी है। एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में क्या क्या हो सकता है, या तो आपने बीटेक करा है सीएस से, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करा है सीएस से, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों से मानिए, चलिए आप मान लीजिए बीटेक वाले नहीं, आपने बीएससी करा है तो भी आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। आप लोगों ने बीटेक भी नहीं करा, बीएससी भी नहीं करा, आपने बीसीए करा है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर आप में से इनके पास ये बीटेक भी नहीं है, बीएससी भी नहीं है, बीसीए भी नहीं है, आपके पास में नाइलेक्ट का लेवल ए का सर्टिफिकेट हो विच इज़ इक्वलेंट टू दिस ओनली, तो भी आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर आप लोगों ने कभी कभी लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है क्योंकि वो पीजीटी लेवल की भी तैयारी करते हैं। सो इफ़ यू आर बीटेक एंड एमसीए तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। बीटेक तो एलिजिबल था ही था, अगर एमसीए तो भी आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। एक तो ये चीज़ होनी चाहिए विच इज़ टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन डिग्री मेनली, उसके साथ में आपके पास में बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। बीएड भी आपके पास में होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों की ज़रूरत आपके पास पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी और क्वालिफिकेशन है विच इज़ एक्स्ट्रा, तो आप उसको मेंशन ना करें तो भी आप लोग एलिजिबल होंगे, प्रोवाइडेड आपके पास में बीएड हो। अगर आपके पास में बीएड है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा एकदम बढ़िया। सो ये लोग थे एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर मैं एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बियॉन्ड कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, जिनके पास में रिजर्वेशन है, आप लोग अगर शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी हैं, शेड्यूल ट्राइब ऑफ यूपी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के पास में अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई है आप लोग नोटिफिकेशन में। और जो आपको फॉर्म फिल करना होगा ना अलग से, ठीक है, कैटेगरी का, उसमें आप लोगों के पास में और क्लैरिटी वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि 2 लेवल में एग्जाम हो रहा है। सिर्फ एग्जाम की मैं बात करूँ तो 2 लेवल के एग्जाम है। पहले को बोल रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि रहने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे, एमसीक्यू आपके पास में आएंगे और वो आप लोगों को सही करने हैं। उसके बाद में आपकी कट ऑफ आएगी और कट ऑफ के बाद में आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहला जो आपको एग्जाम रहने वाला है वो रहने वाला है प्रीलिम्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, ठीक है। 150 में से डिवीजन में कर दूं 30 आएंगे आपके जनरल पेपर के, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, जीके जीएस सब कुछ आने वाला है। और 120 आएंगे आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट मीन्स अगर आप कंप्यूटर साइंस है तो 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के आएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन के नंबर बने हैं 300, दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन के एग्जैक्टली 2 नंबर हैं। टाइम मिलेगा पूरा करने के लिए 2 घंटा, 1 मिनट से भी कम टाइम मिलेगा आपको एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो लेवल ऑफ द पेपर देख सकते हैं आप लोग किस लेवल का आने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपको बहुत अच्छे से पेपर करना है, वही करने जो आपको आते हैं और जिससे आप लोग कहीं ना कहीं श्योरिटी ले सकते हैं कि यस मेरा कट ऑफ में नंबर आएगा, क्योंकि 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, राइट। उसके बाद में आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स भी कुछ चाहिए होते हैं, इतने इतने नंबर तो आने ही चाहिए। उसके बाद में आप कट ऑफ के लिए एलिजिबल होते हैं, वरना आप पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। SC/ST के लिए 35% है, दूसरी कैटेगरी के लिए वो 40% है। जो भी लोग प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे उनका अपना एक नंबर होगा कि उनको 6 गुना बुलाने हैं, 10 गुना बुलाने हैं, डिपेंड करता है वो एग्जामिनेटिव एग्जामिनेशन, वो कहीं ना कहीं बॉडी ही डिसाइड करती है, हम लोग उसको डिसाइड नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ, तब जब तक कोई क्लियर कट इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आती। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे वो देंगे आप लोगों का मेंस एग्जामिनेशन। मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव टाइप है, डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल टाइप, ओके, राइट।
मेंस में सिर्फ और सिर्फ करना है 20 क्वेश्चन, लेकिन देयर इज अ कैच। 20 क्वेश्चन के दो तरह के दो कैटेगरी के सवाल हैं। 20 को डिवाइड कर दो 10 और 10। 10 सवाल आपके छोटे हैं जिनको आपको अप्रॉक्स 120 वर्ड्स में आंसर करना है। 8 नंबर का एक सवाल होगा, 10 सवाल है तो टोटल 80 नंबर हो गए। एज यू कैन सी 80 मार्क्स। ओके, उसके बाद में 10 सवाल आएंगे बड़े, अच्छे से लिखना पड़ेगा, डिटेल्ड, राइट। 200 उसकी वर्ड लिमिट दे रखी है यहाँ पे आपके लोगों के पास में। वो सवाल है 120 नंबर के, तो 10 क्वेश्चन होगा तो 120। 120 प्लस 80 गिव्स यू 200, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 200, ठीक है। 20 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ठीक है। पूरा टाइम करने को मिलेगा इसको 3 घंटे। सो ऐसा भी नहीं पूरे दिन एग्जाम हो रहा है, थक जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस करने मैंडेटरी है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि आपको 30 क्वेश्चन दिए उसमें से कोई 20 कर लो, 25 दिए उसमें से कोई 20 कर लो, ऐसा नहीं है। 20 ही मिलेंगे, 20 के 20 आप लोगों को करने हैं अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। लास्टली इसके बारे में बात करते हैं इसके पे स्केल की, ठीक है। तो ये पे स्केल मिलेगा कब? पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, उसके बाद आप मेंस क्वालिफाई कर लें। मेंस के जो नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और भी मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक मेन होता है जिसमें लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको टाइम दिया जाता है, इट टेक्स लॉट ऑफ प्रोसेस। देन यू आर फाइनली एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट, ठीक है। यू विल बी गेटिंग रिक्रूटेड एट द फाइनल लेटर। जो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आता है तब आप लोगों का होता है कि भैया रिक्रूटमेंट हो गया। जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा, दिस इज हाउ यू कैन एक्सपेक्ट योर सैलरी, ठीक है। आपका जो पे स्केल रहने वाला है 44,900 से लेके 1,42,400 तक जाने वाला है, जिसमें आपका ग्रेड पे इंक्लूड होगा 4,600। जो आपका डीए मिलने वाला है, डियरनेस अलाउंस, वो रहने वाला है 55%। जो आपकी बेसिक पे है उसका 55%। मैं आपको बताना चाहूँगी जो लेवल है वो लेवल 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। HRA होगा वो वेरी करेगा Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3 के अकॉर्डिंग। अगर आप Tier 1 सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे लाइवलीहुड, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो कॉस्ट है वो हाई है, तो आप लोग का HRA मिलेगा 30%। लेकिन अगर आप Tier 3 एकदम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉस्ट काफ़ी कम है, तो वहाँ पे आपको 10% HRA मिलता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड सैलरी ये निकल के आती है। आई थिंक इससे ज़्यादा ही निकलेगी, ठीक है। वो तो आप लोगों को बाकी चीज़ें धीरे धीरे और पता चल जाएगी, ठीक है। अभी ये चीज़ें थोड़ी स्पेकुलेटेड ही हैं, ऑल्दो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि दिस इज़ हाउ योर पे स्केल इज, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो। लेकिन ग्रॉस में आपके और भी डिडक्शंस होते हैं, ठीक है। आपका PF डिडक्शन होता है एम्प्लॉय की साइड से, एम्प्लॉयर की साइड से, वो सब चीज़ें, राइट। सो ये था आप लोगों की एक होलसम स्टोरी अबाउट एग्जामिनेशन की, कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। क्या क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है, कितने लेवल्स में होने वाला है, कब आपका रिक्रूट, किस लेवल से आप लोग अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस सैलरी। और अगर आप लोग कंप्यूटर टीचर की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो हमने UPLT ग्रेड का कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। आप सभी लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे। जो बैच है वो आप लोगों का 18 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आपको टीचर्स हैंड आउट मिलने वाला है ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर लें। उस PDF को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फाइल में, अपने डिवाइसेस में शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। और यूनिट वाइज टेस्ट भी आप लोगों को मिल रहे हैं, उसके साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ऑफर आप लोगों को मिल रहा है सिर्फ 1,909 रुपीज़ में। और ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, जो जल्दी आएगा वही पाएगा इसको। और इसका हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। आई एम होपिंग एक पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्या है क्या नहीं है, कैसे तैयारी करें। एक रोड मैप कहीं ना कहीं आप लोगों के पास में होना चाहिए, एक क्लैरिटी कहीं ना कहीं पहले होना चाहिए, तभी तो तैयारी के अंदर कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है और मज़ा आता है, ठीक है। चलिए, सो आप लोगों के लिए जल्दी मैं वीडियो भी लेके आ रही हूँ रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, एक्सपेक्टेड MCQs एंड एवरीथिंग। सो आप लोग उसके लिए भी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।